लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की वाणी। गुरु कृपा गृहस्थ को भी विदेह बना देती है। गुरु गीता के महामंत्रों में साधक साधना एवं सिद्धि तीनों का तत्वबोध पिरोया है। इन मंत्रों में बार बार चेताया गया है कि शिष्य साधक क्या करे। किसी मंत्र को दोहराने वाले अथवा ध्यान के लिए गुमसुम बैठे रहने वाले को न तो शिष्य कहते हैं न साधक। शिष्य और साधक तो किसी की समूची जीवनचर्या, जीवन शैली और जीवन दृष्टि का नाम है। ये सत्य है, जहाँ है वहीं शिष्य तत्व है। अपने कान में मंत्र सुनने वाले को शिष्य नहीं कहते। दीक्षा के कर्मकांड भर से किसी को शिष्य तत्व उपलब्ध नहीं होता। ये उपलब्धि तो बलिदानी भावना एवं समर्पण की सतत साधना से हुआ करती है। जिसके अंतकरण में ये घटना घट चुकी है अथवा घटित हो रही है, समझो वही शिष्य तत्व का उदय हो रहा है। वहीं पर एक साधक का व्यक्त तत्व अपना आकार पा रहा है। ये स्थिति साधना की है। साधना मन, अंतकरण एवं जीवन के परिष्कार का नाम है। फिर वह चाहे कैसे भी हो, चाहे इसके लिए कोई भी मंत्र जपना पड़े अथवा ध्यान करना पड़े या फिर किसी सेवा कर्म में लगाना पड़े। किसी मंत्र का जप करना साधना है अथवा ध्यान की किस प्रक्रिया को करना साधना है। ये सभी सवाल अर्थहीन हैं। सच यही है कि अपने सतगुरु उपदेश के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार जीवन जीने को साधना कहते हैं। फिर वह चाहे कितना भी अटपटा क्यों न हो। देवर्षि नारद के उपदेश से मरा जपने वाले कुकर्मा रखकर महर्षि वाल्मीकि हो गए। गुरु के आदेश के अनुसार जीवन जीने की परिणति उनके जीवन में साधना की चरम सफलता के लिए रूप में साकार हुई। इसी तरह से सिद्धि व्यक्ति की विराट में विलीनता है। अहंता का, वैभव का अपने सद्गुरु में विसर्जन है। व्यक्ति तत्व की सर्वव्यता ही साधक और उसकी साधना की चरम उपलब्धि है, जिसे ये स्थिति हासिल हो सकी। समझो उसी की साधना सफल हुई, उसी को सिद्ध ने दर्शन दिए, उसी को तत्वबोध प्राप्त हुआ, उसी को मुक्ति मिल सकी। गुरु गीता के पिछले कर्म में इसी रहस्य को भगवान भोलेनाथ ने माँ जगदम्बा को समझाया है। इसमें उन्होंने कहा था कि हे महादेवी, कुंडलिनी शक्तिपिंड ये हंस पद है, बिंदु ही रूप है तथा निरंजन निरंकार रूपातीत है। ऐसा कहते हैं जो पिंड से मुक्त हुआ, रूप से मुक्त हुआ और जो रूपातीत से मुक्त हुआ, उसी को मुक्त कहते हैं। इसके स्वरूप को और भी अधिक स्पष्ट करते हुए भगवान सदाशिव माँ भगवती से कहते हैं, स्वयं सर्वोमया भूत्वा प्रातत्व विलोकयते। ऐसा मुक्त पुरुष स्वयं सर्वमय होकर परम तत्व को देखता है। वह इस सत्य को अनुभव करता है कि न तो कोई दूसरा है, न ही इस आत्म तत्व से बढ़कर कोई श्रेष्ठता है। ऐसा अनुभव करते हुए वो संपूर्ण निराशय होकर जीता है। श्री गुरु कृपा से इस परम तत्व का अवलोकन करने के बाद शिष्य साधक सभी आसक्तियों से रहित, एकाकी, निष्प्रह, शांत और स्थित हो जाता है। उसे अभीष्ट मिले या न मिले, उसे ज़्यादा मिले अथवा थोड़ा मिले, इस चिंता को छोड़कर वह सभी कामनाओं से रहित संतुष्ट चित्त होकर जीवन यापन करता है। ज्ञानी जन इस अवस्था को ही सर्वज्ञ पद कहते हैं। इसे प्राप्त करते देहधारी सर्वात्म हो जाता है। इस अवस्था को पाने वाला साधक सदा शांत, हमेशा ही आनंदित एवं यत्र तत्र रमने वाला होता है। भगवान सदाशिव कहते, हे देवी, इस तरह से मैंने आपको मुक्त पुरुष के लक्षण सुनाए। ऐसा मुक्त पुरुष जहाँ कहीं भी निवास करता है वह देश पूर्ण भूमि हो जाता है।
ऐसे व्यक्ति का दर्शन संदेह सभी कुछ दुर्लभ है, परंतु इसे अनुभव वही कर पाता जो सच्चे साधक है। गुरु गीता के इन मंत्रों में मुक्त पुरुष का व्यवहार बताया गया है। ये अति दुर्लभ अवस्था जिसे जहाँ प्राप्त है वह व्यक्ति तो यथार्थ ही है ही, वह भूमि भी धन्य हो जाती है जहाँ ऐसे लोग रहा करते हैं। ऐसी व्यक्ति सन्यासी हो, ये गृहस्थ श्वेतांबर हो या कासायांबर अथवा फिर दिगंबर सर्वत्र पूजनीय है। इन्हें वेश से नहीं अवस्था से पहचाना जाता है। ये जनक की भांत राजा भी हो सकते हैं और महामुनि सुखदेव की भांत सर्वत्यागी भी, परंतु इनकी अंतर चेतना सदा विराट में विलीन रहती है। हाँ, उन्हें समझ पाना अति कठिन हो पाता है। केवल ज्ञानी जन ही इन्हें जान पाते हैं। पुराण कथा के अनुसार राजा जनक को अपने गुरुदेव अष्टवर्क की कृपा से ज्ञान हुआ। महिषी अष्टवर्क की कृपा से उन्हें सिद्धि मिली थी। साधना से सिद्धि की यात्रा कर लेने के बावजूद वे गुरु आदेश से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे। उनके लिए सभी कुछ सामान था, परंतु मूढ़ जन इस रहस्य को न समझ पाए और उन्हें साधारण गृहस्थ समझने की भूल करते रहे। इन्हीं दिनों बहिर्ष विश्वामित्र ने वेदों का एक शिविर मिथिला नगरी में लगाया। इस शिविर में देश भर के ऋषि मुनि तपस्वी त्यागी तपस्वी वेश एवं कमंडलधारी सन्यासी सभी पधारे। बहिर्ष विश्वामित्र योगी याज्ञवल्क्य महिष अष्टावर्क फरीखे पारदर्शी ज्ञानी वहाँ रोज प्रवचन देते। इस प्रवचन कक्षा में रजिश जनक भी शामिल होते, परंतु आडंबर में घिरे कई वेशधारी सन्यासी उन्हें अपेक्षा की नज़र से देखते। यहाँ तक कि उन्हें समझ में भी नहीं आता था कि वे महिष जन इस राजा को इतना सम्मान क्यों देते हैं। महिष विश्वामित्र से सच्चाई छुपी न रही। उन्होंने इन आमंडरधारियों की समस्या का निराकरण करने के लिए शिविर स्थल में अपने तपोदल से आग लगा दी। आग लगते ही सबकी झोपड़ियाँ जलने लगी। जिस समय आग लगी उस समय वेदांत का प्रवचन चल रहा था। आत्मज्ञान की चर्चा के समय आग लगने से सभी सन्यासी घबरा गए। उन्हें अपनी लंगोटी व कमंडल की चिंता होने लगी। ये सभी प्रवचन को छोड़कर अपना सामान बचाने के लिए भागे। इस सारे खेल में बहिर्ष विश्वामित्र हंस रहे थे। ये आगे आग बढ़ती गई। राजा जनक भी वहाँ बैठे थे, परंतु उनके चित्त में स्थिरता थी। वह बिना किसी परेशानी के वेदांत चर्चा में भाग लेते रहे। बहिर्ष विश्वामित्र ने उन्हें चेताया, महाराज आग लगी है, आप तो राजा हैं, आपका राज या महल जल रहा है, क्या आपको चिंता नहीं हो रही है? महिष के इस प्रश्न पर राजा जनक स्थिर चित्त से बोले, ऋषियों आप चिंता न करें, सतगुरु की कृपा से मैंने सत्य जान लिया। मिथिलाया प्रदीप्ताया न देहांत किंचन, केवल मिथिला नारी जल रही है, मेरा कुछ नहीं जल रहा। जनक के इस कथन के साथ ही आग बुझ गई। महिष ने अपना खेल समेट लिया। ज्ञान और अस्तित्व का भेद स्पष्ट हो गया। सचमुच सतगुरु की कृपा से क्या नहीं हो सकता। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो सब्सक्राइब करा उसको तहे दिल से धन्यवाद करती